पहले अपना परिचय दीजिए और आपके जो क्लाइंट हैं विघ्नेश जी, उन्होंने एक मामला जो है राहुल गांधी के खिलाफ उठाया है, उस पर कल फैसला भी आने वाला है, उस मामले के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम विंदेश्वरी पांडे है, एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ। मामला हमने एस विघ्नेश शिशिर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के विरुद्ध रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में एक एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन लॉजिंग ऑफ एफआईआर अगेंस्ट श्री राहुल गांधी फाइल किया। ये एप्लीकेशन 3/12/2025 को हम लोगों ने रायबरेली में फाइल किया। पहली सुनवाई में माननीय न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट मंगाने के लिए आदेशित किया। दूसरी डेट 12/12/2025 फिक्स की गई। सेकेंड डेट पे वहां पर लगभग 200 वकील उस प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करने के लिए वकील के वेशभूषा में एंट्री कर गए और गाली गलौज करना स्टार्ट किया, जिससे व्यथित होकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल की। ट्रांसफर पिटीशन पहले दिन सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने उस पिटीशन को अलाउ करते हुए उस कंप्लेन केस को रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट से ट्रांसफर करके यहाँ लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में लगभग 8 दिन हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। लगभग 300 पेजेस की कंप्लेन है और उसमें 300 पेजेस के एविडेंस है, जिसमें एक यूके बेस्ड कंपनी है बैकऑप्स लिमिटेड नाम से, जिसमें उन्होंने अपनी नागरिकता, श्री राहुल गांधी जी ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है। उसको हम लोगों ने एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष पेश करके ये चीज स्टैब्लिश कर दिया है कि वो इस देश के नागरिक नहीं अपितु यूके के नागरिक हैं। उन्होंने खुद एडमिट किया है। दूसरी चीज, उनके पास मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं और भी बहुत सारे ऑफेंसेस उन्होंने कमिट किए, जो कि हमने माननीय न्यायालय के समक्ष स्टैब्लिश कर दिया है। उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कम से कम 4 कंपाइलेशन 1500 पेजेस के जजमेंट हमने एमपी एमएलए कोर्ट के सामने पेश किए, जिससे हम पूरी तरह स्टैब्लिश कर चुके हैं कि श्री राहुल गांधी जी ने फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, बीएनएस, आधार कार्ड एक्ट और ऐसे बहुत सारे पीनल लॉज के अपराध कारित किए हैं। वो इस देश के नागरिक नहीं हैं, वो विदेशी नागरिक हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई विदेशी नागरिक हमारे देश के पार्लियामेंट की लोकसभा में बैठ के हमारे देश के लिए कानून बना रहा है। कितना बड़ा अपराध, आप स्वयं सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अपराध हो सकता है अगर ये सिद्ध हो जाता है कि वो इस देश के नागरिक नहीं है। फिलहाल कल 28/1/2025 को जजमेंट आने वाला है, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट डायरेक्शन देगी। ये हमें बेस्ट होप है कि डायरेक्शन होगा कि एफआईआर लॉन्च हो, और एफआईआर अगर लॉन्च होती है तो उनकी सदस्यता लोकसभा की भी रद्द होगी। उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी होगा, और मे भी जो है पुलिस जो है उनको अरेस्ट भी कर सकती है। जी, थैंक यू सर। 28 जनवरी 2026 को फैसला आने वाला है। ऐसे कई पिटीशंस और भी पड़े होंगे। ये पहला ऐसी याचिका है जो आखिरी पड़ाव तक आते हुए दिखाई दे रही है। आपको क्या उम्मीद है इस केस से? फैसला आएगा तो क्या होगा, आपके पक्ष में होगा या क्या होगा? नहीं, बिल्कुल हमें पूरा होप है कि हमारे पक्ष में एफआईआर लॉन्च करने के लिए कोतवाली रायबरेली को आदेशित किया जाएगा। रीजन ये है कि अभी तक जो भी याचिकाएं दाखिल की गई उसमें एविडेंस के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसको मद्देनजर देखते हुए पिटीशंस खारिज हुई या अर्ली स्टेज पे है, प्रोसीडिंग चल रही है। लेकिन हमारे पास 300 पेजेस के एविडेंस है जो कि वेल प्रूव्ड है कि कितने सारे अपराध उन्होंने कारित किए हैं, हमने प्रूव कर दिया है। और वो जो हमने प्रूव किया है, जो एविडेंसेस हैं, वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर चैलेंज की रेमेडी तो उनके पास होगी ही, चैलेंज भी करते हैं तो उनके फेवर में कोई ऑर्डर नहीं आने वाला है। जी, तो जैसे कि कल अगर फैसला इस मुद्दे पर आता है, जी, जैसे कि आप पूरा एग्री हैं कि आप लोग के पक्ष में फैसला आएगा, अगर आपके पक्ष में नहीं आता है फैसला तो फिर अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप हमारे पास और भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ रेमेडी है, उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट जाएंगे और भी सारे प्रोसीजर हैं जो फॉलो करेंगे। फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं आएगी, हमारे फेवर में ऑर्डर आएगा, क्योंकि हमने 1500 पेजेस के कंपाइलेशन दिए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि इफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय एनी एक्यूज्ड पर्सन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस कंसर्न टू लॉज एफआईआर। बहुत सारी रिपीटेड जजमेंट्स हैं।
तो हमने स्टैब्लिश किया पुलिस कंसर्न के सामने भी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, जो प्राइमा फेसी वर्ड एक लीगल टर्म है, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया अगर प्राइमा फेसी कोई ऑफेंस कमिट होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है, तो ये ड्यूटी बाउंड होती है पुलिस की एफआईआर लॉन्च करे। और हमने ये स्टैब्लिश कर दिया है पुलिस के सामने भी और एमपी एमएलए कोर्ट के सामने भी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय श्री राहुल गांधी जी। और इसी के मद्देनजर कल 28 तारीख को हमारे पक्ष में आदेश पारित होगा और उसी आदेश से कंप्लायंस में एफआईआर लॉन्च होगी जी। थैंक यू।